1 घंटा पहले मैंने इस करेंसी में ट्रेड किस्म किया हूँ और मैं इस करेंसी में 1K का लॉस किया 1K का लॉस किया हूँ। ज़्यादा बड़ा कैपिटल से नहीं, स्मॉल कैपिटल में ट्रेड कर रहा था, बट मैं फिर भी बैक टू बैक यहाँ लॉस किया, बैक टू प्रॉफिट भी किया हूँ। और मैक्सिमम ट्रेड मेरा लॉस हुआ 10, ऑलमोस्ट मैं 10 ट्रेड किया था। यहाँ पर 10 ट्रेड दिखा रहा है क्या। एक ही अमाउंट पर धड़धड़ा के ट्रेड ले लेना, अपने बिहेवियर पर कंट्रोल ना रखना, अपने माइंड को अपने एक्शंस, माइंड बोला एक्शन ले लेना, वहाँ पर पॉज ना होना, ये सब मेरी गलतियाँ हैं। तो ये सपोज करते हैं मार्केट यूटर्न हुई, मार्केट यहाँ पर री किया तो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर, फिर से बायर मोमेंटम आया, चाहे तो एक ट्रेड यहाँ बना, फिर से यहाँ पर सेलर आया, ठीक है। अब ट्रेड नहीं किया जाए तो फिर भी चलेगा, बट यहाँ पर अगर ट्रेड करें तो 3 ट्रेड होता, फिर से बायर मोमेंटम 4 ट्रेड हुआ, 5 ट्रेड हुआ, यहाँ पर देखा तो 1 ट्रेड लॉस हुआ, तो टोटल 6 ट्रेड हुआ, ठीक है। ओके, फिर से मार्केट डबल टॉप बना के मार्केट नीचे बायर एंट्री, फिर यहाँ किसका वेट करना है, सेलर का वेट करना है, लॉस बाहर आके लॉस कर दे, फिर से मार्केट नहीं, अब इसकी वीक के अंदर क्लोजिंग की वेट करना, फिर मार्केट डबल टॉप बनाए, तो यहाँ पे ट्रेड करें। बट इस कॉन्सेप्ट में अगर मार्केट सिम्बाइटी रिएक्शन दे तो 1 ट्रेड ये बना, 2 ट्रेड बना, देखा जाए तो तीसरा ट्रेड यही बना। अगर मैं यहाँ ट्रेड ले तो 3 ट्रेड यहाँ पर मैं ले सकता था, ठीक है। 4, 1 ट्रेड यहाँ बना, 2 बना, 2 ट्रेड बना, ठीक है। बट यहाँ पर मेरा लॉस हो गया क्योंकि मार्केट बायर मोमेंटम में था, सेलर आया, फिर से बायर री एंट्री किया, तो मैंने यहाँ पर स्पिन टर्म में 1 प्लेस किया था, जो कि लॉस हुआ मेरा, ठीक है, लॉस, ठीक है। अब मार्केट फिर से यहाँ पर क्या कर रही है, शोल्डर पर जाकर, ये तो ऐसे मार्केट से ब्रेकआउट दे दिया हुआ, न्यू हाई नेकलेन हो गया, नेकलेन मार्केट डबल टॉप बना रही है, तो यहाँ पर एक सेलर के लिए ट्रेड में किया भी था, जो कि प्रॉफिटेबल था, ठीक है। फिर से मार्केट यहाँ पर यूटर्न होकर आती है, मैंने इस पर ट्रेड कर दिया था डाउन का, जो कि मेरा लॉस हुआ था। चलो इसको लॉस हो, चलो पहले प्लस 1 ट्रेड यहाँ डालते, प्लस 1 ट्रेड यहाँ बना, परफेक्ट। मार्केट सेलर मोमेंटम था, बट यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया, बायर कैंडल के अंदर बायर मोमेंटम ज़्यादा था, बट मैं फिर भी मैं यहाँ पर सेटअप के साथ किया था, जो कि मेरा एक लॉस हुआ। फिर से बायर मोमेंटम आ गया, फिर यहाँ मुझे वेट करना होता है कि बायर री एंट्री, मोमेंटम कैंडल के बाद अगर अप्रोच कैंडल आती है, फिर से मोमेंटम कैंडल के वेट करते, यहाँ पे ट्रेड किया मैंने, जो कि प्रॉफिटेबल। अब डायरेक्शन मार के बायर एंट्री किया, बायर मोमेंटम, बट इसको मैं ट्रेड किया, जो क्रॉस हुआ, इसको छोड़ो, बट यहाँ पे ट्रेड बना, सीओशिप बना, फिर यहाँ पर भी ट्रेड बना, सीओशिप बना, फिर से मार्केट यहाँ पर डबल जीरो के पास डबल टॉप बनाते थे, यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, यहाँ भी एक ट्रेड बनता है, 2 ट्रेड बना यहाँ, बट मैंने इसके अंदर ट्रेड किया, जो कि लॉस हुआ था, ये मेरी गलती है, ठीक है। बैड सिंक मोमेंटम डबल टॉप, यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं किया, मार्केट में इसके बाद ट्रेड बनाया नहीं, एक के लिए बनाया चाहिए, 22 ट्रेड में ट्रेड के ऊपर भी कर सकता है। मान लेते हैं यहाँ पर मैं 11 ट्रेड 50% कह सकता हूँ, क्या फिर भी मैं यहाँ पर लॉस नहीं था, यहाँ भी लॉस मेरे सेटअप में नहीं है, मेरे अंदर लॉस है, मेरे सोचने, मेरे बिहेवियर, मेरे एक्टिविटी के वजह से लॉस हुआ। एक्टिविटी की वजह से लॉस हुआ। मैंने इसके साथ साथ मैंने एक और करेंसी में ट्रेड प्लेसमेंट किया था, USD BRL, सामने लैपटॉप आता था, जिसमें भी ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर भी 1 आवर की ट्रेड बन सकते थे, और यहाँ पर भी मैंने लॉस किया, ऑलमोस्ट 7-8 ट्रेड लॉस किया। क्या अगर मैं ट्रेड सही से करता तो क्या मेरा लॉस होता?
मार्केट ऊपर के नीचे आए, ठीक है। सपोज़ कि बिग कैंडल पे ट्रेड करना होता ही नहीं है, ठीक है। फिर से मार्केट आई, यहाँ पर परफेक्ट एक ट्रेड मिला, ठीक है। मार्केट ने एरर दिया, इस पर मैंने ट्रेड किया था जो कि लॉस हुआ था। ये मेरी गलती है, ट्रेडिंग प्लेसिंग सही नहीं था। फिर से मार्केट यहाँ पर दिया, मैं एक ट्रेड यहाँ पर किया था जो कि प्रॉफिट हुआ। और स्ट्राइक स्टेप आप करें वो आपकी मर्जी, ठीक है ना। अब ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड बनता है। फिर से मार्केट एरर दिया, एक कैंडल यहाँ प्लस 1 कैंडल बना, दूसरा ट्रेड ये नहीं किया, मार्केट बाय होल्ड में दिया और एक ये टिक थी यहाँ +1 परफेक्ट ट्रेड बन रहा है, यहाँ पर होता है एक परफेक्ट ट्रेड ये बन रहा है। यहाँ मार्केट ने शोल्डर के ऊपर सस्टेन ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे एक ट्रेड किया था जो कि मेरा लॉस हुआ, ठीक है। देखिए एक ट्रेड यहाँ पे मेरा लॉस हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मान लेते सपोज यहाँ वेट किया था डोजी कैंडल बनाया, इस पर ट्रेड किया प्रॉफिटेबल था, बट इससे डी के बाद इस पर ट्रेड किया जो कि मेरा लॉस हुआ। क्योंकि मैंने लॉस किया, इस पर ट्रेड मैंने नहीं किया, ट्रेड बना यहाँ पर परफेक्टली, बट यहाँ शोल्डर पर क्लोजिंग था, ऑपर एक्शन था, बट मार्केट ने दिया बाय डी के यहाँ पर ट्रेड बनता है, बट यहाँ पर भी मैंने एक लॉस ही किया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड बनता है और डायरेक्शंस में, ठीक है। मार्केट रेंज हो गया, बट यहाँ पर एक ट्रेड बना जो कि इस सेटअप की करने के यहाँ पे एक ट्रेड बनता है जो कि मेरा ये लॉस पॉइंट है। बाहर पोजीशन शिफ्ट किया तो इस पर एक परफेक्ट ट्रेड बनता है, फिर से बाहर यहाँ पर एंट्री किया तो आपने ब्रेक ट्रेड बना जो कि सॉरी तो ये लॉस है। लॉस इसमें ट्रेड करके मेरा लॉस ना प्रॉफिट कुछ भी 4 के बाद बैटरी लॉस हुआ यहाँ पर बैटरी लॉसेस है, प्रॉफिट है, फिर लॉस प्रॉफिट। टोटल जब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 मिनट में 11 ट्रेड, जिसमें से लॉस है 1 2 3 4 5 ट्रेड लॉस, 50% एक्यूरेसी। जब 50% एक्यूरेसी हो रहा है तो फिर भी आप लॉस नहीं कर सकते, और 10 के साथ जाएगी रिएक्शन पुल बैक यूज़ कर रहा है तो लॉस क्यों हो, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। चलिए ये मार्केट इतना ख़राब था, मेरा लॉस हुआ, बट कहीं ना कहीं जैसे मेरी गलती होती है ना। मार्केट क्या करती है, मोमेंटम दिखाती है आपका, बट डाउन चली आती है। तब ये सब बिहेवियर को अब मार्केट में, मैं तो बिगनर रहा नहीं, अब ये सब बिहेवियर को कौन कंप्रोमाइज़ करेगा। अभी इस सेटअप पर क्या ट्रेड करेंगे, सिंपल देखा जाए तो वेट करेंगे यहाँ पर, नहीं तो अपने ट्रेड करेंगे। इस सेटअप पर मार्केट लोअर रिएक्शन दे रही है, जस्ट वेट, मार्केट अपर रिएक्शन दे रही है। यहाँ पर रिएक्शन दिया मार्केट डाउन का, बट सेटअप बना अप का, तो यहाँ पर आपको अब ये नहीं कि डाउन की सेटअप बन आप ट्रेड करेगा, सेटअप यहाँ पर रिएक्शन दिखा रहा है, आपका दिखा रहा है, डाउन का दिखा रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ पर नहीं ट्रेड करेंगे ना, क्यों ट्रेड करेंगे।
सेटअप बना आपका रिएक्शन दिखाएगा डाउन का। तो यहाँ पर ट्रेड भी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से पीछे ट्रेड करेंगे, और फिर भी हम किसी को ट्रेड कर लेते हैं। सजल रिवर्सल ट्रेड अपने कॉन्सेप्ट में दिए नहीं। हाँ, किसी पॉइंट पर ऐसा मार्केट सिनेरियो बना तो वहाँ पर ट्रेड प्लेसमेंट कर देते हैं, बट ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि पता है कि बिग कैंडल बनने का हम ट्रेड नहीं करते हैं क्योंकि साइनअप रिवर्सल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सपोज कि यहाँ बिग कैंडल सेलर के बना, पता है कि यहाँ पर साइनअप रिवर्सल है, तो यहाँ पर सेटअप बना पुल बाय कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर बिग कैंडल बना प्लस डबल टॉपल क्लोज, तो यहाँ पर हम अपने ट्रेड नहीं करेंगे, और फिर भी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से प्रेस करेंगे। बट इस कैंडल पॉप के लिए ट्रेड परफेक्ट ट्रेड, बट मार्केट में अपलोड दे रही सर फोरेंगे, जस्ट वेट करेंगे। पैसा इतना आसानी से मिल जाता तो आज मैं भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता, पर पैसा इतना आसानी से नहीं मिलता। पोजीशन शिफ्टिंग का देखो तो ऋषि पोकल में यहाँ भी वर्क किया, यहाँ भी चलिए यहाँ लॉस दिया मार्केट में। इस ग्रीन कैंडल को ग्रीन न बन के रेड बननी चाहिए, बट यहाँ पर सेलर फिर से री एंट्री करना था, ट्रेड कर सकते हो अपने हिसाब से। बायर एंट्री किया बट होल नंबर के नीचे किया, इस पर ट्रेड कर सकते हैं। बैक टू बैक ये क्लोज हुआ, बैक टू बैक 2 प्रॉफिट तो दिया रहा मार्केट को। चलिए यहाँ पर लॉस हुआ, बट सेलर फिर से री एंट्री कर रहा है, री एंट्री करने की पावर थी, इस पर ट्रेड कर सकते थे ना अभी। यहाँ पर सेलर सिंह सेलर से जाना सही रहेगा, नहीं चलेगा, ये सब पता है आपको, और फिर भी गलती क्यों होगा, आदत सी खराब। यहाँ पर डॉल का बनाया देखिए, वो डाउन की ट्रेड किया, बस सब कुछ तो यहाँ पर डाउन की ट्रेड बन देखिए, ट्रेड पेशेंस सही है जैसे मार्केट ऊपर जाए तो बट उसको डाउन डबल टॉप बना के मार्केट को चलेगा। ट्रेड प्रेसिंग करने में ट्रेड करने से पहले ट्रेड प्रेसिंग भी सही होनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि भले डबल टॉप बनाया है, बट यहाँ पर बायर जो पोजीशन कर रहा है, सबसे अच्छा अस्त्र ट्रेड परफेक्ट डायरेक्शन में प्लेसमेंट करने के लिए सबसे अच्छा आपका क्या है, पोजीशन शिफ्टिंग। आपके पास आपका गलती आपसे ना हो, आपके पास 2 सबसे बेस्ट अस्त्र है, एक पोजीशन शिफ्टिंग, एक फुल बैक शिफ्टिंग, जो गलत होने से आपको रोकता है। तो अपने 2 ट्रेड प्लेस होते हैं, क्योंकि पता चल के 1 2 3 करने वाला भले डबल टॉप मार्केट के ऊपर बनाई है, बट मार्केट अभी ऊपर ही जा जाती है, यानी कि नीचे जाना चाहती है। किससे पता चला? पोजीशन शिफ्टिंग रिएक्शन से पता चला। तो ये 2 अस्त्र का प्रयोग हम लोग सही से करते क्यों नहीं है? देखो आपके पास, देखो किसी के पास हथियार तो होता है, बट उस हथियार का प्रयोग आदमी सही से नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसे यूज़ नहीं करने आता है। जैसे मेरे पास हथियार तो है, बट मैं उसे यूज़ नहीं कर पाता सही से। मेरे पास प्रॉफिट करने की कैपेसिटी तो है, बट मैं इमोशंस में बह जाता हूँ। चलो ठीक है, ये लॉस हो जाएगा ना, ठीक है, बट आपका जो टारगेट था क्या मार्केट ने से फुलफिल किया? मार्केट ने इस डबल टॉप को ब्रेक किया ना, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर नीचे आ गया, तो क्या आपका ये कॉन्सेप्ट गलत ये मार्केट फिर से अगेन डाउन हो जाएगा। ज़्यादा भी वेट कर सकते हो,
रिलेशनशिप कह रहा है मार्केट डबल दबाएंगे, दो कंफर्मेशन हो जाएगी। बट ट्रेड लेते समय क्या ऐसा होता है? नहीं होता है यार। ये देखो सिंगल कंफर्मेशन से एक इंफॉर्मेशन मार्केट ने दिया कि यहाँ पर डाउन जाएगा। अब इंफॉर्मेशन के साथ साथ कंफर्मेशन भी चाहिए। इंफॉर्मेशन के साथ साथ कंफर्मेशन होना कंपलसरी है। अब मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अब मार्केट यहाँ पर पता है मेरे को इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, हम इस लेवल को रिस्पेक्ट करेंगे। बट फिर भी इस लेवल पर कंटिन्यूटी की रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। ये रूल के अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दोनों से डायरेक्शंस बना रही है, तो यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। बट नहीं, लोग नहीं रुकते हैं। हम लोग के अंदर पता ट्रेड प्लेसिंग करने की इतनी बड़ी क्रिया होती है, इतनी जल्दी होती है ना, जिसका कोई जवाब है। हम लोग 1 मिनट वेट नहीं करना चाहते हैं। आप वहाँ पर मार्केट कंटिन्यू क्या बात करना है, वो मार्केट या रिटेस्टमेंट मार्केट, बट फिर भी हम लोग वेट नहीं करना चाहते। मार्केट जैसे चलेगी उससे उसी तरह कैलकुलेशन होगा ना। मार्केट का तो काफ़ी दिनों से आप मार्केट वीडियो समझते हैं आप, तो उसी हिसाब से काम कीजिए। जब पेरियड देने के बाद मार्केट रिवर्सल में देखो मार्केट सेलर में से पावर चले जाए गेन में मार्केट लेवल पे किया था। अब यहाँ पर ट्रेड कर ली, यहाँ पर आपको बचनी चाहिए ना। अब यहाँ फाइट होने लगती है हम दोनों के बीच में कि नहीं मार्केट ने लॉस कैसे दिया, प्रॉफिट होनी चाहिए थी, क्यों ऐसा हुआ, नहीं हुआ। दिस डेट हम लोग प्रॉफिट करेंगे। यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम आदमी क्या करेगा, एंट्री बनाएगा। और हम जैसे बिगनर यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क लेके लेकिन इस्तेमाल करना। जबकि देखो मैक्सिमम रिस्क हमेशा पता है स्मॉल कैपिटल से बिग प्रॉफिट करनी चाहिए। बिग कैपिटल से स्मॉल बिग प्रॉफिट नहीं होता है, हमेशा स्मॉल कैपिटल से बिग प्रॉफिट करने की प्लान करनी चाहिए। बट हम लोग हमेशा बिग कैपिटल से बिग प्रॉफिट करते हैं, लेकिन मार्केट ऐसा करने नहीं देती। मार्केट चाहती है कि आदमी यहाँ बिग कैपिटल लगाए और उसको मार्केट का फंडा होता है कि आदमी वो ट्रैप में इस तरह फंसा है। जब मार्केट में ट्रैप में फंस गया ना, जिससे भी मन नहीं हो, एक मुद्दे चक्रव्यूह में फंस गया, क्या वो निकल पाया? नहीं निकल पाया। इसी तरह होता है मार्केट के अंदर, एक बार ट्रैप में फंसा देती है मार्केट, तो आदमी नहीं निकल पाता। कितना अच्छा प्रॉफिट मार्केट ने दिया, बट मार्केट अब क्या करेगा, फिर से डाउन के लिए। अब डाउन अप में 1-2 ही पॉइंट है, उसमें मार्केट आप इस तरह से उठा देंगे ना, आपसे साला 50% कैसी एक कुर्सी है, साला फिर भी हम लॉस क्यों कर रहे हैं। यही होता है मार्केट का सिनेरियो, क्योंकि हम लोग हर पॉइंट को एनालाइज करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, चल इस पॉइंट एनालाइज कर परफेक्ट हो गया, फिर से अब इस पॉइंट एनालाइज कर दिया, तो आप इस पर अब इस पर अपडेट कर लिए। अरे यार क्या कर रहे हैं आप? क्या मार्केट को आपने बनाया क्या? जो बना रहा है मार्केट को वो भी तो भाई कुछ सोच के बनाया होगा ना। अभी कहाँ पर क्या एंट्री करेगा, कहाँ पर नहीं एंट्री करेगा, क्या क्या है यहाँ पर लॉस प्रॉफिट अवेलेबल। अरे ऐसा नहीं होता है, बस एरर के बाद यहाँ सेलर रिएक्शन चाहिए, सेलर ही
देखो हमेशा ट्रेंड के साथ ही कोई भी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ट्रेंड की इंगेस्ट स्ट्रेटजी यही मार्केट ऑफ ट्रेंड, जैसे कि ये मार्केट ऑन ट्रेंड में एक अचानक से मोमेंटम जैसे सेलर कैंडल देती है तो वो श्योर शॉट होता है, बट यहाँ पर आप बोलिएगा श्योर शॉट निकाल लेंगे, यहाँ पर नहीं श्योर शॉट। हाँ, यहाँ बायर सेलर्स रिंग खो गया, नीचे कोई लेवल्स है तो उस कमज़ोर पार्ट पर मार्केट वार करेगी। आपके पार्ट भी स्ट्रॉन्ग है बट मार भी करे तो नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर ज़बरदस्ती का टेट यहाँ पर टेट लिए ज़बरदस्ती का टेट है, क्योंकि मार्केट कहते हैं नीचे क्या लेवल है 900 के, मार्केट में फर्स्ट आगे नीचे का लेवल नीचे। अब बिगनर नहीं है, कहीं पर अपडेट कर रहे हैं, मैं बिगनर नहीं हूँ तो फिर भी कहीं पर अपडेट करता हूँ, सबसे जानते हुए भी गलती करता हूँ। सबसे बड़ी इंसान की यही कमजोरी है कि जानते हुए इंसान गलती करता है, उसे पता होता है कि मुझे यहाँ पर नहीं कुछ कहने में, फिर भी इंसान वहाँ पर गलती करता है, क्यों? सिर्फ एक इमोशंस की वजह से। अरे क्या हो जाएगा, क्या हो गया देखो मार्केट से डाउन 10 में मैंने मार्केट कॉल के लिए उठा रहा हूँ, और यही गलती बार बार हम लोग करते हैं, बार बार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर से यहाँ ट्रेड करने की हिम्मत नहीं होती, यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते जबकि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है नहीं यहाँ पर। देखो ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट ने फिर से आपको यहाँ फंसा दिया। आपको बैक टू बैक रेट कैंडल नहीं दिख रहा है, बैक टू बैक मार्केट को आप रिवर्स करना चाहते हैं। अरे भाई बैक टू बैक रेट कैंडल बनेगी, एक कैंडल लॉस प्रॉफिट होगा ना, बेरिंग एक रेशियो के 90% फिर भी हो गया ना, ट्रेंड के साथ आप जा रहे हैं तो चलो एक ट्रेड प्रॉफिट करके क्या करना चाहिए। जो शख्स यहाँ पर ट्रेड के साथ कर रहा होगा तो इसके बाद भी वो प्रॉफिट करेगा, एक ट्रेड उसका यहाँ पर लॉस हुआ है, एक ट्रेड उसका लॉस हुआ है, आपका बैक टू बैक कितना लॉस हुआ है, एक लॉस हुआ, 2 लॉस हुआ, 3 लॉस हुआ, 4 लॉस, 5 लॉस किया, उसका एक ट्रेड लॉस हुआ। इसलिए यहाँ से लिया चलो उसको 2 चला गया, फिर भी आपसे तो बेहतर है ना, ज़बरदस्ती के मार्केट से तो बेहतर है। जो रिवर्सल के कंटिन्यू ट्रेड वो एक ट्रेड प्रॉफिट किया, जो कंटिन्यूटी के साथ ट्रेड कर रहा था वो यहाँ पर गलत पेसिंग की वजह से क्योंकि मार्केट की पावर में कुछ पता है, कुछ नहीं जानता वो फिर भी प्रॉफिट करते हैं, बहुत कुछ जान गई मैं प्रॉफिट में लॉस कर रहा हूँ। चलो क्या ट्रेड कितना लॉस हुआ, 2 लॉस हुआ, रेट लॉस में तो फिर उसका 2 लॉस होगा। तो ट्रेड प्लेसिंग गलत है बट फिर भी ट्रेडिंग सिक्योरिटी होने का चांसेस मैक्सिमम है, तो और ये गलती नहीं की हो रहा था ये। उसको थोड़ा सा लेवल बारे में पता होता
होगा क्या करेगा, बट सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेटजी ट्रेन के साथ जाकर प्रॉफिट कर सकता है। यहाँ रैक को एक लॉस किया उसने, रैक को 2 प्रॉफिट किया है, तीसरा लॉस इसका हुआ है इस मार्केट्स के अंदर। अब बोलेगा कि माल सपोज करते हैं कि यहाँ पर लेवल था ब्रेकआउट करके मार्केट गिरने के बाद मोमेंटम देने लगे, तो अपना कॉन्सेप्ट चेंज करेगा। जब मार्केट रेट बने तो रेट के लिए ट्रेड करेगा कॉन्सेप्ट के साथ। कितना एक ट्रेड लॉस करके कितना प्रॉफिट, जो मार्केट बार बार रिवर्स करवाता है क्यों करवाता है भाई? सिंपल फंडा है, मार्केट की कोई गलती नहीं, इंसान की गलती है। इंसान बार बार अपनी गलतियाँ करना छोड़ता ही नहीं है, बार बार वो सेम गलतियाँ करते जाता है। भाई नॉलेज का प्रयोग सही दिशा में होना बहुत जरूरी। भले आपके पास नॉलेज है, इसका क्या मतलब है कि आपकी नॉलेज का प्रयोग आप सही दिशा में करते ही नहीं है तो कभी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, पर जिस नहीं बन सकते। अब इस लेवल से मार के नीचे मैं फिर से मैं डाउन पे मेंटेन करूँगा, क्या होता है वो रियली देख के से पेट करेगा। थोड़ा सा सिपले की मार्केट में निकलेंगे शुरू करेंगे मार्केट ऑपरेशन, बट मोमेंटम इसको डाउन है। वो ट्रेडर क्या करेगा, नहीं मार्केट में यहाँ यूटर्न होगा उसको ट्रेड करेगा। चलो थोड़ा दूसरे अरे यार से डाउन पे जा रहा है, डाउन पे ट्रेड कर। चलो जैसे प्रो ट्रेडर है उसकी वजह से चलो यहाँ पर उसने अपने ट्रेड किया, जिसके पास मार्केट रेट बंदा जाते कि मैं रेट के लिए ट्रेड करूँगा तो वो सही है। सपोज तो यहाँ प्रो ट्रेडर सही हो गया, तो फ्री प्रो ट्रेडर कितना प्रॉफिट कर लिया, सही प्रो ट्रेडर फिर भी अगर यहाँ पर ट्रेन के साथ अगर ट्रेड करने वाला आदमी अगर एक मैक्सिमम ट्रेड भी लगा दे यहाँ पर तो उसका प्रॉफिट से जाएगा। अगर डाउन के साथ ट्रेड करा हो और एक साथ 2-3 ट्रेड लगा दिया तो फिर भी उसकी प्रॉफिट जाएगा, उसकी कैपिटल से यहाँ नहीं जा रहा है अमाउंट। यहाँ पर उसने एक साथ 3 ट्रेड लगा दिया जो डाउन के साथ ट्रेड करते आ रहा है, तो ये जो अमाउंट लगा है वो प्रॉफिट से जाएगा उसका, ये नहीं कैपिटल से जाएगा। और जो यदि बार बार रिवर्स करना चाह रहे हैं तो उसकी सारा अमाउंट किससे जा रहा है, कैपिटल से जा रहा है ना। तो प्रॉफिट से ट्रेड करना बेहतर है कि कैपिटल से बार ट्रेड करना बेहतर है? प्रॉफिट से ट्रेड करना बेहतर है। देखो बाइलर किसका प्रॉफिट हो गया, अब इसका प्रॉफिट डबल हो गया। अब 1-2 गलतियां करेगा, अगर प्रॉफिट हो जाता है इसकी, जस्ट वेट, चलो इसका लॉस हो गया तो इसका कैपिटल से तो नहीं गया, इसका कैपिटल सेफ है ना। अगर ये प्रॉफिट हो जाता तो इसकी 1-2 गलती और करता तो कोई दिक्कत नहीं थी। और प्रो ट्रेडर क्या करेगा, यहाँ से अपडेट तो ये नहीं मार्केट में यहाँ पर आपको मोमेंटम चला, इसलिए मैं आपके लिमिटेड परसेंट कर, चलो प्रॉफिट करेंगे। तो फिर भी तो लॉस में गया, बट यहाँ बिगनर क्या है, प्रॉफिट में है, कैपिटल उसका बचा हुआ है लॉस में करने के बाद ही। क्योंकि ये पॉइंट देखेगा, ये पॉइंट देख पोजिशन सेफ्टी में, तो ट्रेड करना सही था, नहीं था ना। सिंपल नॉलेज जब प्रॉफिट बन रहा है सकता था, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड सेटअप क्यों बना, ये समझ में नहीं आती है। यानी कि मार्केट में कोई गलती नहीं है, मार्केट नहीं देती है, साथ में खुद की गलती में फंस जाता है, बोलते हैं मैं मार्केट ने मेरे साथ गलत किया, क्या कर सकते हैं।
चलो ठीक है, नेक्स्ट सेट में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में।